भारतीय जनता पार्टी अजमेर की ओर से आज सदस्यता अभियान की शुरुआत की गई। इस मौके पर पूर्व सांसद संतोष अलावत ने पोस्टर का विमोचन कर बताया कि अजमेर शहर भाजपा की ओर से 2.25 लाख नए सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसे वे आसानी से पार कर सकेंगे। इस मौके पर देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष ओम प्रकाश बड़ाना, भाजपा शहर अध्यक्ष रमेश सोनी सहित भाजपा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। मीडिया से बातचीत करते हुए पूर्व सांसद संतोष अलावत ने बताया कि राजस्थान सरकार बेहतरीन काम कर रही है। युवा महिला वर्ग को लेकर फोकस किया गया है। सरकार ने बजट के दौरान कई बड़े फैसले लिए जिससे कि युवाओं को सुरक्षित भविष्य मिल सके। साथ उन्होंने कहा कि सचिन पायलट के रहते हुए पिछले 5 साल खराब हो गए। सरकार पूरी 5 सितारा होटल में बैठी रही, इसका नुकसान राजस्थान की जनता को हुआ। ऐसे में अगर पायलट आरपीएससी के पुनर्गठन की बात करते हैं तो उन्हें इसका कोई अधिकार नहीं। वहीं उन्होंने कहा कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा भी केवल बयानबाजी करते हैं, उनका कहा हुआ उन्हें ही याद नहीं रहता। उनकी सरकार, उनका संगठन क्या कर रहा है यह वही जाने, लेकिन राजस्थान की जनता समझदार है और सब कुछ जानती है। ऐसे में किसी के बहकावे में जनता नहीं आती। वह देख रही है कि कौन सी सरकार बेहतर और क्या काम कर रही है। तो परिवार में भी होती है, थोड़ा काम नहीं हुआ और नाराज़गी हो गई। जैसे बच्चे अपने माँ बाप से कुछ मांगते हैं, नहीं नहीं मिलने पे नाराज़गी जाहिर करते, सबको अधिकार है। इसका मतलब ये नहीं है कि सरकार काम नहीं कर रही है। बजट पिछले दिनों जो जारी हुआ, उस बजट को देखिए आप, अजमेर को क्या मिला है वो देखिए आप, और किस तरह से। मैं तो सबसे बड़ी बात एक आपको कहना चाहूँगी आपके माध्यम से, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ जिन्होंने की, पेपर लीक जिन्होंने किया, धीरे धीरे जिस तरह से बड़े बड़े लोग शिक्षकों के पीछे पहुंच रहे हैं, ये ऐतिहासिक काम हमारी सरकार ने किया। और संगठित अपराधों के खिलाफ जिस प्रकार से एसआईटी बनाकर हमारी सरकार काम कर रही है, जिस प्रकार पेंशन बढ़ोतरी कर रही है, कल्याणकारी कार्यों में लगी हुई सरकार है। घर में थोड़ी सी आपस में बात होती है, कोई बड़ी बात नहीं है। सचिन पायलट लगातार सरकार पर आरपीएससी को लेकर के हमला बोल रहे हैं कि आरपीएससी को अब भंग कर देना चाहिए, क्या कहेंगे? सचिन पायलट जी को जरा पीछे देखना चाहिए, उन्होंने क्या क्या गुल खिलाए। 5 साल 5 सितारा होटल्स में बैठकर नूरा कुश्ती लड़ने वाले लोग, प्रदेश को गर्त में डालने वाले लोग, युवाओं के साथ खिलवाड़ करने वाले लोग, महिलाओं की असुरक्षा को लेकर आपराधिक गतिविधियां जिस समय 5 वर्ष कांग्रेस सरकार में बढ़ी, वो शर्मनाक स्थिति है। वो भूल गए इतना जल्दी, 6 महीने में अपनी बात को भूलकर। आज मैं तो अफसोस जाहिर करती हूँ कई बार कि पीछे देखकर अपनी कार्यशैली और अपने कामों को याद न करके आज वो बेबात की, बेबुनियाद बातों के बारे में राजस्थान को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। राजस्थान की जनता समझती है। प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस के डोटासरा जी, वह भी लगातार सरकार पर हमला बोल रहे हैं कि मंत्री काम नहीं कर रहे हैं, पर्ची वाली सरकार है, जो ऊपर से आदेश आते हैं वही सरकार कर रही है। डोटासरा जी नौटंकी करते हैं, मेरे उधर के रहने वाले हैं, मैं उनको जानती हूँ। वो जिस प्रकार टिप्पणी कर देते, हर कोई आदमी के मुंह से तो वो शब्द निकलते ही नहीं। उनकी सरकार उन्हें याद नहीं है, उनका संगठन उन्हें याद नहीं है, किस तरह कुर्सियाँ उठा उठा के सर फोड़ने का की बात उनको याद नहीं है। वो भूल गए हैं सब कुछ, लेकिन जनता नहीं भूली है। राजस्थान की जनता के सामने हमने ये पेश किया है कि 100 दिन की कार्य योजना में लगभग 50% से ज़्यादा काम हमारी सरकार ने कर दिए हैं। तो उनको तो कहने की आदत है डोटासरा जी। भाजपा सदस्यता अभियान की शुरुआत कर रही है, लेकिन आपको नहीं लगता कि पहले भाजपा को जमीनी स्तर पर खुद को एक साथ होने की जरूरत है? लेटेस्ट अगर बात करें तो अजमेर में जब जन्माष्टमी का कार्यक्रम हुआ, वहाँ पर दक्षिण के जो पार्षद हैं वह मेयर के पास पहुंचे, विरोध करते हैं कि हमारी विधायिका को बुलाया नहीं जा रहा है। इस तरीके के आरोप मुझे क्या लगता है एक होना पहले जरूरी है? एक है हमारी पार्टी भाजपा में, एकता इतनी है कि कोई राजनीतिक दिल में है ही नहीं। रही छोटी छोटी बात, तो जहाँ ज़्यादा बर्तन होंगे, एक दूसरे से भिड़ेंगे, खटकेंगे, तो ये बहुत गंभीर बातें नहीं हैं। और इन बातों को हम कई बार तरजीह देते हैं, तो देना भी नहीं चाहिए। जिस प्रकार संगठनात्मक रूप से हम काम कर रहे हैं और आपके सामने सदस्यता जिस बनेगी और हम आपको 19 करोड़ से अधिक सदस्य बनाकर दिखाएंगे, तो आपको समझ में आएगी बातें। ये छोटी बातें हैं जो चलती रहती है परिवार में नाराजगी।